अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है विंडोज़ एक्सेसरीज। आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज को शुरू किया था, जिसके पहले 3 पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। स्टूडेंट्स, आज हम इसके बाकी के पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं विंडोज़ एक्सेसरीज के बारे में और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसकी हाफ एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया था। बाकी की एक्सरसाइज को हम अभी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या है। क्वेश्चन डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है जिनको आप लोगों ने आंसर करना है। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है नेम द कैलकुलेशंस यू कैन परफॉर्म यूजिंग कैलकुलेटर। आप लोग कंप्यूटर कैलकुलेटर को यूज करते हुए कौन कौन सी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। याद करें हम लोगों ने कौन कौन सी कैलकुलेशंस पढ़ी थी। हमने देखा था कि किस तरह से आप लोग नंबर्स को ऐड करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ लिख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप लोग नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी कि एडिशन, और हमने देखा था सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट्स, ये थी कुछ कैलकुलेशंस जो कि हम लोग कंप्यूटर कैलकुलेटर को यूज करके परफॉर्म कर सकते थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नोटपैड। नोटपैड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे। आप लोगों को याद है क्या क्या पढ़ा था हमने नोटपैड में? हमने पढ़ी थी टाइटल बार और उसके अलावा हमने पढ़ी थी एक मेन्यू बार। तो स्टूडेंट्स, यही 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं नोटपैड के। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टाइटल बार और दूसरा कंपोनेंट क्या है? मेन्यू बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टैब्स प्रेजेंट इन रिबन ऑफ वर्डपैड। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब वर्डपैड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था कि वर्डपैड में होता है एक रिबन। अब रिबन के कुछ कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे। रिबन में क्या क्या होते हैं? टैब्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, याद करें हम लोगों ने कौन कौन से टैब्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था फाइल टैब, होम टैब और हमने पढ़ा था व्यू टैब। तो स्टूडेंट्स, ये थे 3 टैब्स जो कि हम लोगों ने वर्डपैड में पढ़े थे। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखा था फाइल टैब और फिर होम टैब एंड द थर्ड वन इज व्यू टैब। ठीक है, याद आ गया है सबको? यही 3 टैब्स पढ़े थे ना, फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स टू यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को यूज करने के क्या स्टेप्स हैं? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरह से कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन और उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में और फिर स्टूडेंट्स हम लोग जाएंगे एक्सेसरीज में और एक्सेसरीज के बाद हम लोगों को मिलता है एक ड्रॉप डाउन। उस ड्रॉप डाउन में स्टूडेंट्स हमें मिलेगा कैलकुलेटर। ठीक है, वहां से आप लोग इस कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं और कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद स्टूडेंट्स हमारी उस कैलकुलेटर की स्क्रीन कुछ ऐसी होती है जैसा कि आप लोगों का आम कैलकुलेटर होता है। उस पे नंबर्स होते हैं और उस पे बटन्स होते हैं कुछ डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए बटन्स होते हैं। आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं,
पहला नंबर लिखते हैं, फिर जो एक्शन आप लोग परफॉर्म करना चाहते हैं उससे रेलेवेंट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग प्लस बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग अपना सेकंड नंबर लिखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कौन सा बटन प्रेस करते हैं, हम इज इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर आपका आंसर शो होना शुरू हो जाता है। तो ये थे कुछ स्टेप्स आपके कैलकुलेटर को परफॉर्म करने के लिए। अब हम देखने वाले हैं पार्ट डी का लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ स्निपिंग टूल? स्निपिंग टूल का बेसिक पर्पस क्या है? स्निपिंग टूल हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम लोगों ने कहा था कि ये इस्तेमाल होता है हमारी स्क्रीन पर जो भी शो हो रहा है उसकी पिक्चर को कैप्चर करने के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स ये यूज होता है स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए। तो चलिए लिख लेते हैं। It is used to take screenshots। हम लोग स्निपिंग टूल को क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा पार्ट डी भी हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोगों ने अभी तक इन क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करें और इस क्वेश्चन के आंसर्स को आप लोग एक बार नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। स्टूडेंट्स हमारे पास हैं कुछ वर्ड्स जो कि अरेंज्ड नहीं है, यानी कि ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। हम लोगों ने इन लेटर्स को अरेंज करना है और मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करके हम लोगों ने इस ब्लैंक में लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला वर्ड देखिए, ORWDAPD। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा है कि ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो स्टूडेंट्स इन लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, बताइए मुझे। आप लोगों को मैं एक हिंट दे देती हूँ कि ये है एक प्रोग्राम जो कि है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। जी स्टूडेंट्स, ये है वर्ड पैड। तो चलिए यहां लिख लेते हैं वर्ड पैड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ALCCUALOTR। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी आप लोगों को हिंट दे देती हूँ, ये एक ऐसा एक्सेसरी प्रोग्राम है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि ये क्या है, ये है एक कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर। ठीक है, थर्ड वर्ड देखिए, तो थर्ड वर्ड है OTNEAPD। स्टूडेंट्स ये वर्ड क्या है, जल्दी से इन लेटर्स को अरेंज करके मुझे बताएं ये वर्ड क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स ये है एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर, यानी कि ये क्या है, ये है एक नोटपैड। तो यहां हम लिखेंगे NOTEPAD, यानी कि नोटपैड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है NISPIPGN एंड सेकेंड वर्ड है इसका TOLO, यानी कि स्टूडेंट्स ये दो वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। आप लोगों को हिंट दे देती हूँ, ये प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं स्क्रीनशॉट्स को कैप्चर करने के लिए, यानी कि ये क्या है, ये है स्निपिंग टूल। ठीक है, दो वर्ड्स ही बनते हैं ना। चलिए मेरे साथ लिखिए, स्निपिंग टूल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना क्वेश्चन ई भी कर लिया है सॉल्व। अगर आप लोगों ने इन सारे वर्ड्स को अभी तक अरेंज नहीं किया, स्टूडेंट्स यहीं पे इस वीडियो को पॉज करें और इन्हें जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमिली वॉक्ड 9 टाइम्स अराउंड अ पार्क। एमिली ने 9 टाइम्स एक पार्क के गिर्द वॉक की, दैट हैड अ पाथ लेंथ ऑफ 4845 मीटर्स, जिसकी लेंथ कितनी थी, 4845 मीटर्स। आगे देखिए, हाउ मेनी मीटर्स डिड शी वॉक। तो अब हमने बताना है कि एमिली ने टोटल कितने मीटर्स की वॉक की। स्टूडेंट्स एक दफा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें कि एमिली ने वॉक की 9 टाइम्स अराउंड अ पार्क,
जिसका पाथ कितना था 4845 मीटर्स। अब हमने बताना है कि एमिली ने टोटल कितने मीटर्स वॉक की है। तो स्टूडेंट्स ये हम फाइंड आउट करेंगे कंप्यूटर कैलकुलेटर को यूज करते हुए। सबको पता है ना कंप्यूटर कैलकुलेटर किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में आप लोगों को मिलेगा एक्सेसरीज का बटन। एक्सेसरीज को जब हम लोग क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास बाकी के एक्सेसरी प्रोग्राम्स आ जाएंगे। उन प्रोग्राम्स में हम लोगों को मिलेगा कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने वहां से कैलकुलेटर को ओपन करना है और जब आप लोग उसे ओपन कर लेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे 9 कैसे टाइप करेंगे, आपके कैलकुलेटर के ऊपर होते हैं बटन्स, ठीक है। उसमें से आप लोगों ने 9 को प्रेस करना है और उसके बाद हमने एक्शन परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर में एक बटन होता है क्रॉस बटन, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे इस पार्ट की पूरी लेंथ यानी कि 4845। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग कौन सा बटन क्लिक करेंगे, हम लोग बटन क्लिक करेंगे इज इक्वल टू का। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि आप लोगों को नंबर डिस्प्ले बॉक्स में इस कैलकुलेशन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो आंसर आप लोगों को मिलेगा उतने मीटर्स वॉक की है एमिली ने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आप लोगों ने खुद करनी है। मैंने आप लोगों को बस समझा दिया है कि आपने इसे किस तरह से सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा वो आपने खुद से नोट करके यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट को शुरू करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।